हेलो बच्चों आज के क्लास में हम आपको बताएंगे यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले सवाल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में भी पूछे जाते हैं, सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जहाँ पे यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में बदलने के लिए प्रश्न देता है तो आप इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको सही तरीका, सही कॉन्सेप्ट, और चूँकि ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको इतना आसान तरीका बताएंगे कि इतना आसान तरीका आप अपने टीचर से भी नहीं सीखे होंगे। इतना आसान तरीका बता देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को इसके लिए समझने के लिए पूरा देखना पड़ेगा। इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आ पाएगा, इसके लिए पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास हमने दो सवाल लिए, दो टाइप के सवाल हैं, और भी टाइप के सवाल करवाएंगे इसी वीडियो के अंदर करवाएंगे यूजुअल से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने वाला। तो पहले हम इसको बड़ा न लेकर कुछ छोटे एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। जैसे बच्चों इसी टाइप का हम एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक नंबर है, ठीक है, ये 400 है, ये 400 है, ऐसे कह लीजिए 3400 है। ठीक है, ये 3400 है, तो इस 34 को आप क्या लिखते हैं? 3400 को आप लिखते हैं 34 गुणे 100, यानी कि जो लास्ट में जो जीरो हैं इनको हम लोग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर 3 जीरो होगा तो 1000 हो जाएगा, 4 जीरो होगा लास्ट में तो 10,000 हो जाएगा, है ना। तो जितने जीरो उतना ही यहाँ पर इनको जीरो को अलग कर दिया हमने। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए। यहाँ पे आपका कितना है? 34 है। इस 100 को हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 1000 को 10 की पावर 3, 10,000 को 10 की पावर 4, यानी जितने जीरो उतना 10 का पावर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है ना, कि एक अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना होता है। एक अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना होता है, यानी 3 के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो 3 के बाद भाई पॉइंट लगा दीजिए। हमने पॉइंट लगा दिया, जैसा था वैसे लिख दिए, लेकिन इस पॉइंट लगाने के बदले कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा ना। तो जब पॉइंट लगता है तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, पॉइंट के बाद कितने हैं? एक अंक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए एक अंक है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे? 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पॉइंट लगाने के बाद की बात कर रहे हैं, अगर पॉइंट लगाने के बाद 3 अंक होता तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देते। पॉइंट के बाद अगर 4 अंक होता तो 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देते। इस तरीके से आपको करना है। अब सुनिए ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3.4 और इंटू बेस सेम है 10 दोनों जगह है, तो पावर आपका ऐड हो जाता है, यानी 2 और 1 ऐड होगा, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आसान है, ये कन्वर्ट हो चुका है। यानी 34 जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 3.4 × 10⁻³ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल को करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक ना। देखिएगा क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिया गया है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसको लिखेंगे 236, है ना, इंटू कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए, ये हो गया 236 और ये कितने जीरो हैं इसमें? 6 जीरो है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 6 जीरो है तो 10 की पावर 6। अब बताइए, इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है हमको, लगा दीजिए, तो 2.36 हो जाएगा ये, इंटू ये तो 10 की पावर 6 है ही। अब इसमें और किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 2.36 इंटू ये 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो पावर आपका जुड़ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 और 2 को जोड़ देंगे, यानी कि 10 की पावर 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुका है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। एक और सवाल करते हैं इसी टाइप का, है ना। जैसे देखिए आपके पास दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 705600, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब आप क्या करेंगे? लास्ट वाले जीरो को अलग कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7056 और
यहाँ पे 3 जीरो है ना, 3 जीरो को अलग करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब इसको करिए, देखिए पॉइंट एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा 7.056 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 3 तो ये पहले से था, इंटू पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 10 की पावर हम लोग क्या करेंगे 3 कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपका आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा 7.056 इंटू 10 की पावर 3 और 3 हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका बदल चुका है। तो इस टाइप का, ये टाइप नंबर आपका 1 था, ये टाइप कौन सा था, ये टाइप आपका 1 था, ठीक है। ये पहला टाइप था आपका। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप में, जब आपको पॉइंट लगा के दिया गया हो, पॉइंट लगा के दिया गया हो तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसको भी समझते हैं। देखिए ये तो बड़ा है, पहले छोटे से करते हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए कि हमारे पास ये चीज़ लिखा है 0.7 लिखा है, इसको अगर हम डिवाइड में बदलना चाहें, फ्रैक्शन में बदलना चाहें, भिन्न में, तो क्या होगा, पॉइंट हटा के लिखेंगे आप ऊपर तो 7 आएगा, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 0.037 है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे आप लोग, अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो पॉइंट हटा के पहले लिखेंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, डिवाइड में 1 के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे आप लोग 3 जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो आपको इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं इसको हम लोग चेंज करते हैं किस में, ये जो 0.037 था ना, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा ऊपर है आपका 37, ऊपर कितना है 37 है, डिवाइड में ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 3, 3 जीरो है ना, माने इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए कितना होगा, ये हो गया आपका 37 और इंटू ये आपका 10 की पावर 3 नीचे है। तो आप लोग एक्सपोनेंट का रूल पढ़े होंगे कि जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है किसका, पावर का। यहाँ 10 की पावर 3 है तो ये इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया ना, अब तो ये सिंपल हो गया। अब इसमें आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लगा दीजिए, इंटू 10 की पावर -3 तो ये है ही, इंटू कितना करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 की पावर 1 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3.7 इंटू 10 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, -3 + 1, -3 पहले का पावर कितना है -3, दूसरे का पावर 1 है, दोनों को जोड़िए तो -3 में +1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, यानी 10 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि 0.037 का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब इस प्रश्न को हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये तो आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको एकदम तुरंत बता पाएंगे इन सवालों को, ठीक है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका 35 ऊपर बनेगा, है ना, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, यानी कि नीचे हमारा 6 जीरो लगेगा, ठीक है। नीचे हमारा कितना जीरो लगेगा, 6 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा बदल गया फ्रैक्शन में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो गया 35 डिवाइड में, यहाँ पे 6 जीरो है ना, यानी 10 की पावर ये 6 होगा। आगे सुनिए, ये हुआ आपका 35 इंटू ये 10 की पावर 6, नीचे प्लस में है 6 तो ऊपर जाएगा तो पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा। इसको बदल देंगे हम लोग, अगर इसमें पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना ही लगाना होता है, तो 1 अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ये 10 की पावर -6 तो पहले से था, इंटू यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -6 + 1 जोड़ेंगे ना हम लोग तो -6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टाइप था। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको करना है। आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे ऐसे सवाल दिए हैं, आप लोग सभी सवालों को लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टाइप में बच्चों, ठीक है, चलिए देखिएगा। आइए देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे तीसरे टाइप के प्रश्न को करते हैं।
आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो टाइप है ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप से अगर दिया होगा तो हम क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। हमारा सिंपल सा प्रोसेस है और वही प्रोसेस है आपका। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कुछ ना कुछ आएगा। पॉइंट हटा के पहले जैसा है वैसा लिख दीजिए। पॉइंट हटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 38563, इतना ही होगा। और डिवाइड में कितना आएगा, यहाँ पे 1 और पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 38563 और डिवाइड में ये आपका 2 जीरो है, मतलब 10 की पावर 2 है। ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 38563 इंटू 10 की पावर -2। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक अंक के बाद पॉइंट होता ही होता है, तो एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो 3.8563 और इंटू 10 की पावर -2। अब पॉइंट लगाए हैं तो इसके बदले कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 4 अंक हैं यहाँ पे, तो 10 की पावर 4 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे सुनिए, तो ये हो जाएगा 3.8563 और इंटू 10 की पावर, क्योंकि दोनों जगह सेम है तो पावर को ऐड करेंगे। पावर ऐड करेंगे तो -2 और 4 दोनों के पावर को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आपका ज़्यादा है तो 4 में से 2 घटेगा, 2 आ जाएगा। यानी 10 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में अब बदल चुका है। तो ये सबसे आसान तरीका हम आपको बताए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग यूजुअल से स्टैंडर्ड में तो इस वीडियो में कर लिए, अगले वीडियो में स्टैंडर्ड से यूजुअल में बदलना सीखेंगे और उसके भी सवालों को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड से यूजुअल में बदला जाएगा। आज के वीडियो में आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, सारे मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे सरल तरीका हम आपको यहाँ पे बताए हैं। और सारे तरीके भी हैं, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तरीका है स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही किसी जीरो का कंफ्यूजन होगा, ना ही कहीं पे 10 के पावर का कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे कितना पावर होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।